अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। जाखू मंदिर और जाखू मंदिर में लगी हनुमान जी की मूर्ति, उसके बाबत एक बहुत बड़ा तथ्य कह लीजिए या फिर जबरन परोसा हुआ तथ्य कह लीजिए। ये कहा जाता है कि इस मूर्ति की स्थापना और जो निर्माण है वो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन के पति निखिल नंदा ने करवाया। और हकीकत ये है कि असल में जो ये निखिल नंदा है, ये अमिताभ बच्चन फैमिली से इनका कोई संबंध नहीं है। ये अलग बात है कि ये खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और एक रिनाउंड हस्ती है और इनका एक जो इतिहास है वो बहुत ज़बरदस्त रहा हुआ है, चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो। खैर, मुद्दे की बात यह है कि हनुमान जी की जो मूर्ति शिमला में एंटर करते ही दूर से नजर आने शुरू हो जाती है और लोग शीश नवाते हैं। खासकर वो लोग बहुत ज़्यादा शीश नवाते हैं जो वहाँ सरकार के दरबार में शीश नवाने के लिए जा रहे होते हैं। यानी उनका कोई काम अगर सरकार के पास अटका हुआ है तो वो संकट मोचन या संकट मोचक की भूमिका में जैसे ही अपने दूर से हनुमान जी की इस मूर्ति को देखते हैं तो वो शीश नवाते हैं और एक श्रद्धा भाव कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, उसके जरिए उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। खैर, मुद्दे की बात यह है कि ये जो निखिल नंदा है ये कोई और है, ना कि अमिताभ बच्चन के दामाद। दरअसल साल 2008 में इस मूर्ति की जो शिलान्यास था वो तब हुआ था। अपने शब्दों के लिए क्षमा चाहूँगा, मूर्ति स्थापना की जो शायद कुछ और कहा जा सकता है कि उसका जो अभियान था वो साल 2008 में शुरू हुआ था और साल 2010 में इसे तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के साथ साथ अभिषेक बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, उन्होंने किया था। और उसके बाद शायद अभिषेक बच्चन की जो वहाँ पर मौजूदगी थी, इससे इस धारणा को बल मिल गया कि ये जो निखिल नंदा हैं ये श्वेता बच्चन के पति हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो असल निखिल नंदा हैं इनकी पत्नी आईएएस ऑफिसर है और जो ये ट्रस्ट है एचसी नंदा ट्रस्ट, वो भी इन्हीं से संबंधित है और इसी ट्रस्ट के जरिए ये मूर्ति बनी थी। और इस मूर्ति के बाबत ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि ये मूर्ति मैक्सिमम हाइट पर स्थापित होने वाली पहली मूर्ति थी। और यहाँ पर यह भी गौरतलब है कि अगर ये 108 फीट की जो मूर्ति है, अगर ये हवा में 108 फीट है तो ज़मीन के अंदर जो इसकी गहराई है, जो इसकी नींव रखी गई है, वो 172 फीट गहरी है। करीबन 8054 फीट की ऊंचाई पर बनी ये मूर्ति हकीकत में एक विश्वास का प्रतीक है, आस्था का प्रतीक है। शायद यही वजह थी कि जो जिसे धार्मिक पर्यटन की बात हिमाचल की सरकारें करती हैं उस पर होता जाता तो कुछ नहीं है, लेकिन जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का कार्यकाल था तो ये आगाज जो है धार्मिक पर्यटन का, ये उसी दौर में हुआ था। धूमल साहब के जो लिंक्स हैं वो आज भी बड़े कद्दावर माने जाते हैं और शायद यही वजह है कि जब ये जो नंदा फैमिली है इसने मूर्ति स्थापित करने के लिए अपना इंटरेस्ट बताया तो धूमल साहब ने इस सारे सिलसिले में उनकी खूब मदद की और इस मूर्ति को वहां पर स्थापित करवाया अपने ही कार्यकाल में। आज धार्मिक पर्यटन की बातें तो होती हैं, उसी दौर में धार्मिक सर्किट जो टेम्पल सर्किट था उसका भी खाका तैयार हुआ था और प्रदेश के तमाम मंदिरों में बस सुविधा को शुरू किया गया था। यानी अगर कोई धार्मिक पर्यटन के इरादे से आता है, आस्था के इरादे से आता है, तो वो तय वक्त के अंदर वहां पर जाकर देवी दर्शन कर सके, मंदिरों में जाकर शीश नवा सके। लेकिन आज क्या हालत है ये देखने वाली बात है और विचारणीय भी है। खैर, मैं बात कर रहा था निखिल नंदा की। निखिल नंदा लिखते हैं कि उनको इस मूर्ति का आइडिया तब आया था जब वह ब्राजील में गए थे और वहां पर रियो डी जेनेरियो में जब उन्होंने एक विशाल प्रतिमा देखी तो उनका दिमाग इस तरफ गया कि क्यों ना अपने देश में भी ऐसी प्रतिमाओं का जो निर्माण है वो किया जाए। और इसी मुहिम के तहत, इसी सपने को साकार करने के लिए उन्हें ये भी एक इरादा आया मन में कि क्यों ना
देश की जो चारों दिशाएं हैं उनमें इन मूर्तियों का निर्माण किया जाए। और उसका आगाज धूमल साहब की वजह से, उनके सहयोग की वजह से जाखू टेम्पल से शुरू हुआ था। इस प्रकल्प की शुरुआत हमने 2008 में शिमला जाखू मंदिर से की थी, जिसके लिए सौभाग्यवश हनुमान जी ने हमें मनोमोहित किया। 2010 में इस श्रृंखला में पहली हनुमान जी की मूर्ति 108 फुट की प्रतिमा का अनावरण हुआ शिमला जाखू मंदिर, जो आज विश्व प्रख्यात टूरिस्ट स्पॉट और आस्था का प्रतीक बन गया है। उसके बाद पश्चिम दिशा के लिए मोरबी खोखरा धाम, हनुमान धाम, यह आश्रम जिसकी यहाँ पर बहुत ही आस्था है लोगों में और आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रख्यात है, जहाँ हनुमान जी की मूर्ति धरती से निकली थी। यहाँ पर पश्चिम दिशा के दूसरे हनुमान जी की मूर्ति के निर्माण कार्य की हमने 2017 में शुरुआत करी। बीते वर्षों में हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपनी सांस्कृतिक धरोहर की भूलते जा रहे थे। हनुमान जी मात्र ऐसे भगवान हैं जो चारों युगों में प्रकट रूप में धरती पर विराजमान है और उनके गुण अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। जो भी उनकी प्रार्थना, पूजा, अर्चना करता है वो अष्ट सिद्धियों से, 8 सिद्धियों से और 9 गुणों से हनुमान जी उसको ब्यारते हैं। निखिल नंदा ने इसका आगाज किया। 2 सालों में ये बहुत बड़ी जो मूर्ति है और इतनी हाइट पर है, इसका निर्माण शुरू हो गया और 2010 में इसका लोकार्पण भी हो गया। और श्रद्धा देखिए निखिल नंदा की कि आज ये जो मूर्ति है ये ब्राजील की मूर्ति से भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। ब्राजील की जो मूर्ति है उसकी हाइट 98 फीट थी और इसकी 108 फीट है। निखिल नंदा एक जगह लिखते हैं कि सिर्फ हनुमान भगवान ही ऐसे हैं जो मौजूदा कलयुग में चारों धामों में पाए जाते हैं, उनकी मौजूदगी जो है वो हर जगह नजर आती है। इसी तरह पर उन्होंने पहली मूर्ति जो थी वो जाखू में बनवाई और दूसरी गुजरात में बनवाई, जिसका जो लोकार्पण था वो साल 2024 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसी तर्ज पर साल 2022 की 23 फरवरी को निखिल नंदा ने साउथ में रामेश्वर में वहां पर जो तीसरी मूर्ति हनुमान जी की लगनी है उसका भी शिलान्यास कर दिया। तो मैं पहले जिक्र कर रहा था कि जब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल अपनी काबिलियत के दम पर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नए आयाम देने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, वो सिलसिला तो खैर उनकी रवानगी के बाद सक्रिय सियासत से बाहर होने के बाद रुक गया। लेकिन कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही पहचाने जाते हैं। तो इसी तर्ज में अब उनके साथ उनके बेटे अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं और भाजपा के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने भी निखिल नंदा का साथ दिया। अनुराग क्या कहते हैं जरा ये भी सुन लीजिए। जय हनुमान जी। हनुमान जी 4 धाम एक ऐतिहासिक पहल है पूरे भारतवर्ष को हनुमान जी की छत्र छाया में विलीन करने की। उत्तर में जाखू में, तो पश्चिम में गुजरात में और अब दक्षिण में रामेश्वरम धाम में 108 फुट ऊंचे हनुमान जी की भव्य प्रतिमा बनाने की जो शुरुआत HC नंदा ट्रस्ट और भाई निखिल नंदा जी ने की है वो अभूतपूर्व है, सराहनीय है। ये 4 धाम की यात्रा एक ऐतिहासिक पहल है और इसलिए संपूर्ण नंदा परिवार को, उनके मित्रों को और सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खैर, धूमल साहब और अनुराग की बातें तो सुन ली, लेकिन इसके बीच में एक और तथ्य मिसिंग है जो कि सरकारों की नालायकी माना जा सकता है। धर्म के नाम पर राजनीति हो सकती है, धर्म के नाम पर वोट बटोरे जा सकते हैं, लेकिन जब धर्म कर्म की बात आ जाए तो शायद हमारे मौजूदा नेता इसके लिए मेंटली फिजिकली तैयार ही नहीं होते हैं, ना ही उनकी मनोदशा ऐसी होती है कि वो धर्म कर्म की तरफ ध्यान दे सके। धूमल साहब के वक्त में ही जब ये मूर्ति रिकॉर्ड समय में बनकर सरकार के सहयोग से तैयार हो गई और वहां पर धार्मिक पर्यटन के साथ साथ अन्य गतिविधियां पर्यटन से जुड़ी हुई ही शुरू हुई, तो उसके बाद निखिल नंदा ने एक और प्रस्ताव धूमल साहब के सामने रखा कि मैं यहाँ पर 108 फीट की भगवान शिव की मूर्ति भी लगाना चाहता हूँ। वो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में ही था, लेकिन सरकार की विदाई हो गई और ऐसी विदाई हुई, धूमल साहब की भी कहें कि उसके बाद जो भगवान शिव
भगवान हनुमान जी के साथ स्थापित होने थे वो उसी तरह से गायब हो गए जिस तरह से मौजूदा दौर में नेताओं की धर्म के प्रति सोच गायब है। इनकी सोच वहीं तक चलती है जहां तक इन्हें वोट चाहिए हो। हकीकत में भगवान का नाम भी यहाँ पर बिक जाता है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि धार्मिक पर्यटन में सरकारों को अपना योगदान ही चाहिए या फिर सरकारों की अपनी जो धन की सहायता है वही चाहिए। दानी सज्जन देने के लिए तैयार होते हैं लेकिन उसके लिए खाका चाहिए। आज क्या हो रहा है धर्म पर, यहाँ पर कांग्रेस पर भी आरोप लग रहे हैं कि ये मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता है उसको ही वहां के खाते से निकालने की सोच रही है और हाल ही में इसके ऊपर विवाद भी हुआ था। लेकिन धूमल साहब के वक्त में जेपी इंडस्ट्रीज के पास जब प्रोजेक्ट के लिए कहा गया तो उन्होंने ज्वाला जी देवी के मंदिर में अथाह विकास करवाने का अपना जो दावा था वो शुरू भी किया और उस पर काम भी किया और वहाँ पर कई भवनों का निर्माण भी हुआ जिसमें लंगर भवन है, बकाया कुछ चीज़ें हैं, उनका वहाँ पर निर्माण हुआ। यानी एक सोच जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के दिमाग में थी, श्रद्धा थी, तो वो फलीभूत भी हुई। लेकिन प्रोफेसर धूमल के बाद ये तमाम चीज़ें उसी तरह से रुकी। कागज़ों पर धार्मिक पर्यटन, कागज़ों पर धार्मिक पर्यटन की वजह से आमदन तो देखी गई, तो सोची गई, लेकिन उसके ऊपर करना क्या है ये किसी के दिमाग में नहीं आया। खैर बात तो यही है कि यही वो असल निखिल नंदा हैं जिनकी वजह से आज हमें वहाँ पर शीश नवाने का मौका भी मिलता है और सरकारों को धन कमाने का भी मिलता है। लेकिन एक बार फिर से निखिल नंदा के लिए साधुवाद, उनकी श्रद्धा के लिए साधुवाद, उनके विचारों के लिए साधुवाद तो बनता है। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ब्रांडिंग हुई थी वो असल निखिल नंदा की नहीं हुई थी और हम भी कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना सा फर्क ज़रूर होना भी चाहिए और लोगों को नज़र भी आना चाहिए, हम जैसे आप लोगों को, कि भैया जहाँ पर जो असल हकदार हैं उनकी जो चर्चा है, उनका जो विषय है वो सामने आना चाहिए। वो तो वैसे धार्मिक इसमें भी लिखा है कि दाएं हाथ से दे रहे हो तो बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, बाएं से दे रहे हो तो दाएं को पता नहीं लगना चाहिए कि आपने क्या किया है। खैर एक बार फिर निखिल नंदा जी के लिए बधाई। और ये भी जिक्र जरूरी रहेगा कि धार्मिक उन्माद, धार्मिक बातें, उन पर सियासत ना कीजिए, कम से कम समाज नीति का ध्यान कर लीजिए। यही भगवान है जिनके आप शरणागत होते हैं। आम आदमी भी होता है, नेता भी होते हैं। आम आदमी का कोई फोटो नहीं आता, आम आदमी का कोई वीडियो नहीं आता जब वो वहाँ पर शीश नवा रहे होते हैं। तो ब्रांडिंग तो नेता लोग करते हैं, लेकिन भगवान के लिए ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है अपनी सोच को सही करने की। ज़रूर सोचिएगा कि आप और हम कब तक ये सारी चीज़ें जो है, जो सियासत है, घटिया सियासत है, उस पर भगवान को लपेटे में लेने से कब आ जाएंगे। और ये भी सोचिएगा कि जब प्रोफेसर धूमल और स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह का राज हुआ करता था बीजेपी के खाते से और कांग्रेस के खाते से, तब धार्मिक जो पर्यटन था या फिर जो धार्मिक आस्थाएं थी वो तब प्रबल थी, या उनके बाद जब बीजेपी और कांग्रेस के नए नेता आए उनके राजकाज में ये जो भावनाएं हैं ये अपने चरम पर है। धन्यवाद।